चाय ले आ चाय। गुड आफ्टरनून। तो बताओ, थक गए हो? मजिया, वालेकुम अस्सलाम। हम बच्चे स्टार्ट करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जो है वो अभी हमारे रहते हैं। एक मिनट, कोई मेरी बातें कर रहा है, वो आ रही है अच्छी बट आ नहीं रही है। तो बच्चे हमने कल सैफ्रॉन किया था। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है हम कर देंगे, क्योंकि बहुत कल जब मैंने पूछा था तो आप लोगों ने सबने बोला कि नहीं ठीक है आप करवा दो। और ये भी है कि थोड़ा सा वो हो सकता है, टाइम जो है इसको लग सकता है फिर प्रिंट होने में, वो करने में। इससे बेटर है आप लिख दो, और वो नोट्स मुझे पता है कोई भी नहीं पढ़ेगा, सो इट्स बेटर कि हम जो है वो लिख दे। अब फर्स्ट आपने किया था दैट वाज योर सैफ्रॉन। देखो सी, आई नो ये बोरिंग टॉपिक्स है, कोई भी करवाए वो भी ऐसे ही करवाएगा, बट एट द सेम टाइम खुद से नोट से पढ़ोगे नहीं याद रहेगा, क्लास में लिखोगे याद करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में, क्योंकि एक बार आप लिख दोगे नेक्स्ट बार जो है वो आपको इजी हो जाएगा रिवाइज करना। अदरवाइज वो नोट्स वैसे ही पढ़ते रहेंगे। यस, कुछ टॉपिक्स है ज्योग्राफी में ऐसे जो थोड़े से रट्टा है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते हो, यू कांट हेल्प दैट ना। तो आबिद वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। एजाज वालेकुम अस्सलाम। तो सबसे पहले आप लिखोगे बच्चे दैट इज योर राइस। सैफ्रॉन हमारा हो गया था राइस। कौन सा क्रॉप है? खरीफ क्रॉप है, सो दैट मीन्स इट रिक्वायर्स योर व्हाट, मच वाटर एंड आपका लॉन्ग हॉट वेदर डेज। अब बच्चे साइंटिफिक नेम लिखो, ओरिजा, ओरिजा sativa. So this is the scientific name of your rice, Oryza sativa. ठीक है, अब लिखो सबसे पहले इट इज द खरीफ क्रॉप। हाँ, क्लास रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हो, वैसे भी रिवाइज हो जाएगा, राइट। इट इज द खरीफ क्रॉप। अगर खरीफ क्रॉप है बच्चे तो टेम्परेचर कितना चाहिए लिखो, इट इज अ खरीफ क्रॉप, सो टेम्परेचर बिटवीन 20 to 32, टेम्परेचर बिटवीन 20 to 32 डिग्री सेल्सियस इज नीडेड फॉर इट्स ग्रोथ। जब खरीफ क्रॉप है सो द टेम्परेचर बिटवीन 20 to 32 डिग्री जो है दैट इज नीडेड फॉर इट्स ग्रोथ। नेक्स्ट लिख दो प्रेसिपिटेशन। बच्चे इसके लिए प्रेसिपिटेशन कितनी नीडेड है? सबसे ज्यादा वो आपका 150 से आपका 300 क्या बच्चे आपका सेंटीमीटर्स। अच्छा, कश्मीरियों के लिए बत्ता बहुत जरूरी है, सो दैट इज लिखो इट इज अ स्टेपल फूड। आपको तो मेरी नानी, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस अता कर दे, वो क्या करते थे जब हम स्कूल से आते थे, हम कभी खाना नहीं खाते, हम कहते थे यार हम रोटी खाएंगे, वो कहते थे ये क्या खा रहे हो जो सूखी चीज है, असल में बत्ता ही है। मतलब उनको ऐसा बत्ता लगता है कि यार नहीं, इसी से, हाँ बत्ता मतलब चावल। इट इज अ स्टेपल फूड, लिखो इट इज अ स्टेपल फूड ऑफ मेजॉरिटी पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट इज अ स्टेपल फूड ऑफ मेजॉरिटी पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हाईएस्ट प्रोड्यूस्ड क्रॉप। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो हाईएस्ट प्रोड्यूस्ड क्रॉप है वो कौन सा है? राइस, चावल।
अब बच्चे सॉइल जब आपसे पूछी जाए, नेक्स्ट लिखो, एंड इट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूस्ड क्रॉप। नेक्स्ट लिखो, सॉइल इज डीप क्लेई, क्ले CLAYEY, क्लेई एंड लोमी सॉइल। सॉइल जो है दैट इज क्लेई तो लोमी सॉइल। लोमी सॉइल। नाउ जब आपसे पूछा जाएगा राइस बाउल ऑफ कश्मीर कौन है, सो दैट इज वेरी गुड, लिखो राइस बाउल ऑफ कश्मीर। दैट डज नॉट मीन कि राइस बाउल ऑफ कश्मीर तो सबसे ज्यादा जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, नहीं, ऐसे बोला जाता है राइस बाउल ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है, पुलवामा को। लिखो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन जम्मू एंड कश्मीर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन जम्मू एंड कश्मीर, क्या फिर पुलवामा ही होगा, नहीं, दैट इज आपका अनंतनाग। देखो बच्चे जब राइस बाउल ऑफ कश्मीर आएगा तब आप क्या दोगे, पुलवामा। जब बट आपसे पूछा जाएगा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है आपका राइस का जम्मू एंड कश्मीर में, सो दैट इज योर विच डिस्ट्रिक्ट, दैट इज योर अनंतनाग। अब नेक्स्ट लिख दो बच्चे, आरएसपुरा इज नोन फॉर बासमती राइस। अब समझ गए, आरएसपुरा, ये तीनों चीजें डिफरेंट है। राइस बाउल आ जाएगा, पुलवामा दोगे, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन जम्मू एंड कश्मीर अनंतनाग दोगे, एंड आरएसपुरा किसके लिए नोन है बच्चे, बासमती राइस के लिए। नेक्स्ट लिख दो बच्चे, मुश्क बुदजी, MUSKH, मुश्क बुदजी, BUDJI, ब्रैकेट में लिखो, GI टैग मिल गया इसको कब, ये 2024 में, हाँ ये 25 चल रहा है ना, ठीक है 2024 में। एंड कमद क्या हो गया मुझे बताओ, एंड कमद KAMAD, कमद वेराइटी, इसको बच्चे कमद वेराइटी को जो है वो GI टैग नहीं है बट मुश्क बुदजी को है, लिखो मुश्क बुदजी एंड कमद वेराइटी इज सोन इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। मुश्क बुदजी एंड कमद वेराइटी ऑफ राइस इज सोन, SOWN, सोन, कहां पे बच्चे सो किया जाता है, इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, ब्रैकेट में लिखो कहां पे, संगम बेल्ट, इन संगम बेल्ट, ठीक है। अब क्या राइस इन्हीं जगहों पे जो है वो ग्रो किया जाता है, नहीं, अब देखो राइस इज ग्रोन इन पुलवामा, कुलगाम, बारामुल्ला, पुलवामा, कुलगाम, बारामुल्ला, भद्रवा, जितना मैं लिखवा रही हूं ना उसके बाद आपको कहीं पे नोट्स, कहीं पे बुक्स पढ़ने की कुछ भी जरूरत नहीं है, दिस इज मोर देन एनफ, ठीक है। भद्रवा, उधमपुर, रियासी, जम्मू, रियासी, जम्मू, आरएसपुरा एंड कठुआ। बट बच्चे जब बाउल पूछा जाएगा तब पुलवामा दोगे, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूछा जाएगा अनंतनाग दोगे, मुश्क बुदजी एंड आपका कमद वेराइटी जो है वो कहां पे शो किया जाता है, फिर से आपका अनंतनाग में बट संगम बेल्ट में। और अगर आपसे आरएसपुरा के बारे में पूछा जाएगा, दैट इज बेसिकली नोन फॉर द बासमती राइस। अब आ जाओ नेक्स्ट, अब दो बासमती मीन्स क्वीन ऑफ फ्रेग्रेंस, क्वीन ऑफ फ्रेग्रेंस। ओरिजिनल वेराइटी ऑफ बासमती इज
किसी को पता है ओरिजिनल वेराइटी ऑफ बासमती क्या है? दैट इज बासमती 370. ओरिजिनल वेराइटी ऑफ बासमती इज बासमती 370. अब बच्चे बासमती जो है वो पहली बार डेवलप कहां पे हुआ है? एनीबॉडी? बासमती पहली बार डेवलप कहां पे हुआ है? देखो, बासमती वॉज डेवलप्ड इन 1933, ब्रैकेट में लिखो पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर. बासमती वॉज डेवलप्ड इन 1933, ब्रैकेट में पीओके, कामा, काला शाह, काला KALA जगह का नाम है, फर्म है कहां पे? काला शाह काकू फर्म कहां पे है बच्चे? आपके पीओके में. बाय द साइंटिस्ट, बस बच्चे ये आपका आज क्या है? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे आपको मैं ये खत्म कर दूं. अगर हमें लगा तो मंडे, बस ज्यादा से ज्यादा जम्मू एंड कश्मीर इसको वाइंड अप कर देते हैं. आई थिंक सैटरडे मुझे लगता है, अगर आज हम क्रॉप्स करेंगे, कल सॉइल करेंगे एंड सीजन. ठीक है, वेल आई मीन से क्लाइमेट. देखो बच्चे, इट वॉज डेवलप्ड इन 1933. किसने कर दिया बच्चे? आपके, दैट इज आपके बाय द साइंटिस्ट ऑफ देयर, ऑफ देन लिखना, ऑफ देन इंडियन एग्रीकल्चरल कॉलेज, इंडियन एग्रीकल्चरल कॉलेज, इंडियन एग्रीकल्चरल कॉलेज कहां पे बच्चे? आप लिखो लयलपुर, LYALL, लयलपुर, PUR. आज प्रेजेंट डे वो फैसियाबाद में. मतलब साइंटिस्ट कहां से आए थे? दिस कॉलेज से, लयलपुर, जो आजकल लयलपुर जो है, दिस इज बेसिकली दिस स्पेलिंग, लयलपुर, जो फैसियाबाद में है, फैसियाबाद में आपका पाकिस्तान में. तो वहां से जो है वो आए थे. एंड पीओके में जो है उन्होंने, आज वो जगह पड़ती है ये पीओके में, राइट. यहां पे आपका पहली बार बासमती जो है वो डेवलप हो चुका था 1933 में. ठीक है, नेक्स्ट लिख दो बच्चे, वजल बत, WAZUL, वजल बता, BATE, असल में इसको वजुल बत पढ़ेंगे. ठीक है, वजुल बत. ब्रैकेट में लिखो रेड राइस, लोकली नोन एज जाग. किसी ने खाया? वो टेस्टी होता है, खाया है कच्चा? नोन एज जाग, ZAG, नोन एज जाग. वजुल बत, रेड राइस, locally known as zag, has nutritional value and given during pregnancy. मोस्टली जो है इसको यूटिलाइज प्रेग्नेंट लेडीज कर देती है. ठीक है, अब बच्चे वेराइटीज लिखो, वेराइटीज ऑफ राइस इन जम्मू एंड कश्मीर. वेराइटीज ऑफ राइस इन जम्मू एंड कश्मीर. देखो बच्चे, जब आपका अर्ली 60s यानी 1960s एंड 1970s में कौन से चावलों का इस्तेमाल किया जाता था? लिखो चाइना 1039, लिखो अर्ली 1960 टू अर्ली 1970, चाइना 1039 एंड 1007, यानी चाइना 1039 एंड चाइना 1007. आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा ये क्या है? दिस इज बेसिकली द वेराइटी ऑफ राइस which was basically used in early 1960 and 1970. This is number first. अब लिखो 80s to mid 90, 80s to mid 90 K32 यूज किया जाता था. दिस इज अगेन द वेराइटी किसकी बच्चे? आपकी राइस की.
नेक्स्ट लिख दो बच्चे, मिड 90s में जहलिम, मिड 90s के बाद जो है, मतलब मिड 90s आफ्टरवर्ड्स क्या किया गया, जहलिम, जहलिम इज रिवर ऑल्सो एंड इट इज ऑल्सो द वेराइटी ऑफ राइस। फिर लिखो चिनाब, नहीं इसको नीचे लिखो चिनाब, चिनाब कब किया गया कोई डेट नहीं पता। देन लिखो बच्चे शालीमार राइस फर्स्ट, शालीमार राइस 1, मतलब ऐसे फर्स्ट वाला, शालीमार राइस 1, ठीक है। ये बच्चे सबसे जो है वो टॉलरेंट वैरायटी आ जाती है आपकी इन 2005, शालीमार राइस 1 2005। एंड लिखना बच्चे ब्रैकेट में ब्लास्ट टॉलरेंट वैरायटी, ब्लास्ट टॉलरेंट वैरायटी, सबसे जो है वो टॉलरेंट वैरायटी में जो एक्सट्रीमली जो है वो ऊपर है, दैट इज शालीमार राइस 1। फिर लिखो बच्चे रणबीर बासमती, रणबीर RANBIR, रणबीर बासमती, ये बच्चे अकाउंट करता है 69%। कितना, मतलब अगर आपके चावल उगते हैं जम्मू एंड कश्मीर में 69%, यानी ऑलमोस्ट 70% कौन सा है आपका, रणबीर वाला, रणबीर बासमती। हाँ जी, नहीं जम्मू एंड कश्मीर ना, हम दोनों का पढ़ रहे हैं ना यार। इट लिखो ना, इट अकाउंट्स 69% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ योर राइस, यही से है बासमती का, ठीक है। अब लिख दो बच्चे लेटर, इसके बाद क्या होगा, शालीमार राइस 1 था ना, शालीमार राइस 2, शालीमार राइस 3 एंड 4 जो है वो भी इंट्रोड्यूस्ड हुआ है। उसके बाद शालीमार 1 2 तो 2 3 एंड 4 जो है वो इंट्रोड्यूस्ड हो गया। एंड सबसे जो है वो टॉलरेंट कौन सा है, दैट इज योर 1 वाला। अब लिखो बच्चे अदर वेराइटीज आर प्यूसा बासमती नंबर 1, प्यूसा बासमती नंबर 1, ठीक है। देन बासमती 2511, बासमती 2511। बस इसके अलावा कुछ भी याद रखने की वैरायटी जरूरत नहीं है। अब दो बच्चे डिजीज एसोसिएटेड, डिजीज एसोसिएटेड, सबसे पहले लिखो बच्चे है ऊपर फंगल डिजीजेस इंक्लूड, फंगल डिजीजेस में कौन सा है, राइस ब्लास्ट, राइस ब्लास्ट। बच्चे दिस राइस ब्लास्ट जो है दिस इज द फंगल डिजीज, क्या पता उधर पे सिर्फ ब्लास्ट लिखा होगा, सो ब्लास्ट इज द फंगल डिजीज एसोसिएटेड टू राइस एंड इट इज एसोसिएटेड किस राइस को, दैट इज मुश्क बुदजी, मुश्क बुदजी। देन फिर लिखो सेकेंड जो फंगल डिजीज है, एक तो राइस ब्लास्ट होगी, नेक्स्ट लिखो शील्ड फ्लाइट, SHEALTH, शील्ड ब्लाइट। मैं लिख देती हूं स्पेलिंग, शील्ड ब्लाइट, दिस इज अ फंगल डिजीज एसोसिएटेड टू राइस। इसमें ना नेक्रोसिस जो है, राइस के जो लीव्स आगे पीछे होते हैं जब बनने से ना उसका नेक्रोसिस हो जाता है, खत्म हो जाते हैं चावल इससे। नेक्स्ट लिखो बच्चे ब्राउन स्पॉट, अगेन फंगल, ब्राउन स्पॉट फंगल। लास्ट लिखो टुंगरो, टुंगरो दैट इज राइस टुंगरो, दिस इज वायरल डिजीज टुंगरो। ये क्या है बच्चे, वायरल। बाकी हमने क्या देखी, फंगल डिजीज। हाँ ये बच्चे वायरल है, इसको राइस टुंगरो कहा जाता है, बट ऐसे टुंगरो अगर आपसे पूछा जाएगा तो टुंगरो इज बेसिकली व्हाट, ठीक है। सो दैट मीन्स आपका राइस ब्लास्ट या ब्लास्ट आ जाए, शेल्थ ब्लाइट,
टुंगर, सॉरी दिस, एंड उसके अलावा क्या करवा दिया था मैंने एक और, दैट इज ब्राउन स्पॉट, दैट इज अगेन जो है वो क्या है आपका फंगल है, एंड टुंगरो जो है दैट इज वायरल. नाउ कम्स यूर बच्चे कौन सा, दैट इज यूर वीट. लिखो साइंटिफिक नेम ट्राइटियम, TRITIUM, ट्राइटियम एस्टिवम, एस्टिवम, ट्राइटियम एस्टिवम. दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ वीट. बच्चे वीट क्या है, कौन सा क्रॉप है, खारिफ है कि रबी, राबी, सो राबी क्रॉप है. सो दैट मीन्स टेम्परेचर भी इसको क्या चाहिए, कम चाहिए, ठीक है. एंड मैचुरेशन के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा, वार्म चाहिए. तो लिखो इट इज अ राबी क्रॉप, इट इज द राबी क्रॉप. नेक्स्ट लिखो टेम्परेचर बिटवीन 10 to 15 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर बिटवीन 10 से 15 डिग्री सेल्सियस फॉर सोइंग के लिए, एंड फॉर मैचुरेशन it needs, and for maturation it needs, maturation and the germination के लिए इसको कितना चाहिए, वार्म चाहिए. so that is 21 to 26. लिखो precipitation should be moderate. precipitation क्या moderate चाहिए, क्योंकि मैंने आपको कहा था राबी क्रॉप्स ऑफ द क्रॉप जिनको ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता है. तो प्रेसिपिटेशन शुड बी मॉडरेट. वो कितनी होनी चाहिए, दैट इज 25 to 75 सेंटीमीटर्स, 25 से, ठीक है. अब लिखो ग्रोन इन द सॉइल, किस सॉइल में ग्रो किया जाता है, लोमी एंड क्लेली सॉइल में. वो जो पहले लिखा था क्लेली एंड लोमी सॉइल, उसी तरीके से इसमें भी क्लेई एंड आपका लोमी सॉइल. अच्छा देखो बच्चे, यहाँ पे कश्मीर में इतना ज्यादा वीट नहीं उगता, अगर उगता भी है दैट इज लाइक जिस तरह से ग्रास ऐसे चल जाता है. बट जम्मू में आपके ये कहां कहां पे उगता है, आप लिखो इन जम्मू वीट इज ग्रोन इन रियासी, रियासी, आरएसपुरा, सांबा एंड कठुआ. अच्छा सबसे हाईएस्ट प्रोडक्टिव क्रॉप कौन सा था, मतलब प्रोडक्शन में जो सबसे ज्यादा कश्मीर, जम्मू कश्मीर में उगाया जाता है, राइस. सो दिस इज नाउ सेकेंड. देखो इट इज सेकेंड मेजर सिग्निफिकेंट, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज सेकेंड मेजर सिग्निफिकेंट क्रॉप, it is second major significant crop after rice. Now important varieties though. Pusa Malawi, and next आपका that is your Pusa Ujhala. These are the variants of wheat. लिख दो. Shera, that is again the variety of your wheat which is sown in Jammu and Kashmir. Shera. Then लिखो Lermo Rado, LERMO, Lermo Raso, ROSO, Raso. Sabarmati, Sabarmati is river as well as साबरमती आश्रम भी था, तो साबरमती इज वैरायटी ऑफ वीट भी. साबरमती, हीरा, सोनालिका, सोनालिका,
Sonalika. It is again the variety of wheat. अब दो next Co3. So this is the variety of seed. इससे ज्यादा नहीं करना variety, कोई फायदा नहीं है. तो मल्लवी, उजाला, शेरा, सोनालिका, Co3. देन इसके अलावा मैंने क्या कराया आपको, हीरा एंड साबरमती. सो दीज आर द different varieties of wheat. Now disease associated. Again, now fungal disease. Disease associated. Disease associated. फंगल में लिखोगे बच्चे बंट. नेक्स्ट लिखोगे स्मट, SMUT, स्मट. स्कैब. These are the diseases, fungal diseases associated to किसके साथ, वीट के साथ. अब लिखो बच्चे वायरल डिजीज. येलो ड्वार्फ या बार्ले येलो ड्वार्फ, या येलो ड्वार्फ डायरेक्टली दोगे, येलो ड्वार्फ. दिस इज वायरल. नो बैक्टीरियल में दो, बैक्टीरियल में दो ब्लैक चाफ, ब्लैक चाफ. क्योंकि जरूरी नहीं है आपसे सिर्फ फंगल पूछी जाए, वायरल भी पूछी जा सकते हैं. बैक्टीरियल डिजीज जो है दैट इज एसोसिएटेड टू. ये किसी को पता, दिस इज व्हाट, कास्ट. हाँ बताओ ना. शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यही है ना. सो इन्होंने डेवलप कर दिया. लिखो कास्ट डेवलप शालीमार. दे डेवलप शालीमार, ब्रैकेट में लिखो शॉर्ट ड्यूरेशन व्हीट एंड मेज वेराइटी. आपसे पूछा जाएगा जो शालीमार है, दैट इज ब्रैकेट में लिखना है शॉर्ट ड्यूरेशन व्हीट एंड मेज वेराइटी. वो किसने डेवलप किया, दैट इज कास्ट. शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है. अब क्या वीट बच्चे लद्दाख में भी ग्रो किया जाता है? यस. आपका जैसे सूरू है, ग्रास है, आप लिखो इन लद्दाख द एरियाज, इन लद्दाख द एरियाज, इन लद्दाख द एरियाज which grows the Ladakh which, sorry, the areas, क्या लिखा इन लद्दाख द एरियाज विच ग्रोज व्हीट आर नुब्रा, NUBRA, नुब्रा, सूरू एंड रास्पू वैली, RASPU, रास्पू वैली. देखो लद्दाख में इनको सो किया जाता है मई के टाइम पे, क्योंकि मई के टाइम पे जो है वो क्या होगा, वहां पे ठंड होगी, राइट. ठीक है. सो लिखो रास्पू, RASPU. लिखो इन लद्दाख व्हीट सो, किस टाइम पे सो करते हैं बच्चे, मई में, एंड हार्वेस्ट करते हैं अगस्त एंड सितंबर में. क्योंकि अगस्त एंड सितंबर में थोड़ा सा क्या होता है, वार्म क्लाइमेट होता है. मई में अभी उधर ठंडी होती है, क्योंकि वीट को तो है ही आपका कौन सा क्रॉप है. बट फिर कश्मीर में कहां पे, क्योंकि देखो जम्मू एंड कश्मीर में थोड़ा सा लद्दाख से जो है वो क्लाइमेट अलग. लिखो इन जम्मू एंड कश्मीर इट इज सोन इन, हाँ जी, हाँ बच्चे, अगस्त एंड सितंबर में. यहां पे लिखो इट इज सोन इन August, September, August and September, and harvest in March and April, and harvest in March and April.
अब क्या आया बच्चे? मेज। साइंटिफिक नेम क्या है? जिया मेज। साइंटिफिक नेम इज, देखो मैं नहीं कहती हूं यार, आप जैसे मैंने यहां पे कहा आपका ट्राइटियम एस्टिवस, ये आपने इतना याद नहीं रखना, बस अगर आप एक दो बार रिवाइज कर दोगे ना यार, आपको जब ये दिख जाएगा ना, आपको लग जाएगा हाँ यार वीट के साथ है, ठीक है, ट्राइटियम एस्टिवम। इसी तरीके से जब आप दिख जाएगा आपको जिया कुछ करके है, तो आपको लग जाएगा यस दिस इज फॉर मेज। अब प्रॉपर आप स्पेलिंग करना स्टार्ट कर दोगे, उसको वैसे रखना, वैसे नहीं करना, ठीक है। साइंटिफिक नेम जो है वो जिया मेज है। कौन सा क्रॉप होगा बच्चे ये? वेरी गुड, क्योंकि मैंने ये खरीफ सीजन मत आई मीन से जब हमने क्रॉप सीजन किया था खरीफ में पढ़ा था, तो लिखो इट इज अ खरीफ क्रॉप। तो टेम्परेचर इसको अच्छा खासा चाहिए, दैट इज, देखो टेम्परेचर नीड्स कितना, 21 to 27 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल बच्चे इसको कितना चाहिए? 75 to 125 सेंटीमीटर चाहिए। सबसे तक अभी तक हमने देखा था राइस में प्रेसिपिटेशन ज्यादा चाहिए, 150 to 300 सेंटीमीटर्स, राइट। अब लिख दो नेक्स्ट, इट इज कल्टिवेटेड या ग्रोन किसमें किया जाता है? इट इज कल्टिवेटेड इन कंढी लैंड, KANDI, कंढी लैंड, पता है ना कौन सा लैंड है, किसमें पड़ता है? वेरी गुड, दैट इज शिवालिक्स, स्लोप्स ऑफ द शिवालिक्स एडजेसेंट टू यूर, जो आपके वो तो ठीक है रिवर्स, बट एडजेसेंट टू यूर आपके जो आउटर प्लेन्स थे, ठीक है, उसको कंढी बेल्ट, जहां पे मैंने कहा था वाटर स्कार्सिटी रहती है। तो जब वाटर स्कार्सिटी रहती है, बट जितने भी यहाँ पे एग्रीकल्चर है दैट इज बेसिकली जो है वो किस पे है? रेन पे डिपेंड है। सो तभी जो है यहाँ पे कौन सा आपका वो किया जाता है, इसको भी तो पानी कम चाहिए, ठीक है, सॉरी नॉट पानी कम चाहिए, खरीफ है, बट थ्रू वेरियस इंटरवेंशन जो है वो वहां पे वो किया गया। सो लिखो कंढी लैंड एंड खारीवा, KAREWA, खारीवा लैंड, करीवा लैंड, दैट इज बेसिकली जो आपका विडर वाला लैंड होगा, वहां पे इसको मेज को उगाया जाता है। देखो इट इज अ स्टेपल फूड ऑफ गुजर्स एंड बकरवाल्स, इट इज अ स्टेपल फूड ऑफ गुजर एंड बकरवाल्स। अब लिखो लीडिंग प्रोड्यूसिंग एरियाज आर, जो अच्छा खासा प्रोड्यूस करते हैं, लीडिंग प्रोड्यूसिंग एरियाज आर बारामूला, अनंतनाग, कुपवाड़ा, डोडा, पुंछ एंड राजौरी। ये लीडिंग प्रोड्यूसिंग एरियाज है, जिसमें बारामूला, अनंतनाग, कुपवाड़ा, आपका डोडा, पुंछ, राजौरी। बट बच्चे डोडा में जितनी भी कल्टीवेशन होती है ना, उसमें मोर देन 82% जो है दैट इज बेसिकली द कल्टीवेशन ऑफ यूर मेज। याद रखना, सबसे ज्यादा अगर हम 100% कल्टीवेशन देखते हैं किसी चीज की डोडा में हो रही है, उसमें ऑलमोस्ट 82% किसकी है? आपकी मेज की। सो लिखो 88% ऑफ द 88, मैंने कहा मोर देन 82 से ज्यादा, आप लिखो आप 88% ऑफ द टोटल क्रॉपड एरिया, ऑफ द टोटल क्रॉपड एरिया इन डोडा, जितना भी क्रॉपड एरिया है उनका, उसमें से 88% ऑफ द टोटल क्रॉपड एरिया इन डोडा इज ऑक्यूपाइड बाय मेज। अदरवाइज लीडिंग प्रोड्यूसिंग एरियाज बहुत ज्यादा भी है, बट सबसे ज्यादा अगर हम देखेंगे डोडा जो है उसमें 88% जो है सबसे ज्यादा क्या किया जाता है? मेज ही जो है वो उगाया जाता है, राइट। अब लिखो बच्चे जम्मू एंड कश्मीर वेराइटीज ऑफ मेज की, लिखो मानसर, ब्रैकेट में लिखो मानसर एक वैरायटी है किसकी? मेज की। ब्रैकेट में लिखो सुपर कंपोजिट, या आपसे पूछा जाएगा डायरेक्टली सुपर
कंपोजिट, दैट इज मानसर, नंबर फर्स्ट मानसर। अब लिखो त्रिकुटा, त्रिकुटा इज अनदर, उसको ब्रैकेट में लिखो कंपोजिट C5, ठीक है। कंपोजिट पहला आपने लिखा मानसर, दैट इज सुपर कंपोजिट, त्रिकुटा कंपोजिट C5, शालीमार थर्ड वेराइटी जो है इंपॉर्टेंट, दैट इज शालीमार। इसको लिखो कंपोजिट C6, मे बी मैच द फॉलोइंग्स करके आ जाए, ठीक है। मानसर के लिए ये, त्रिकुटा के लिए बच्चे क्या है, कंपोजिट C5 भी कहा जाता है, एंड आपका शालीमार दैट इज ऑल्सो द वेराइटी ऑफ योर वी दिस मीन्स, एंड कंपोजिट C6। देखो मेरे पढ़ाने से सिर्फ ये बेनिफिट हो जाएगा, हाँ यार कौन कौन से एरियाज जो है हमने कवर करने, अदरवाइज याद आपने रखना है, इसमें कोई जो है वो आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होनी चाहिए, तो इसमें वो इतना वो नहीं है। अब देखो बच्चे नेशनल वेराइटीज में कौन कौन सी आती है, गंगा, सरताज, गंगा ये नेशनल वेराइटी, ये थी कश्मीर वेराइटी जो हमने पढ़ी, गंगा। नेक्स्ट लिखो सरताज, सर SARTAZ वाला सरताज, एंड इसके बाद लिखो डेक्कन, डेक्कन इज योर साउथ इंडिया में ना, डेक्कन 103 एंड 105, डेक्कन 103 एंड 105 में भी अगर वो नेशनल वेराइटी पूछेंगे दैट्स वेकर वाइज। अब क्या लिखेंगे हम इसके साथ, डिजीज एसोसिएटेड। देखो बच्चे सबसे पहले कॉमन लीफ रस्ट, ऐसे इन जनरल दो, कॉमन लीफ रस्ट। अभी मैंने आपको स्मट भी कही थी, SMUT, तो वो कौन सी थी, फंगल थी, तो आपको वो किसकी थी, वो दैट वाज योर वीट के लिए, तो मेज के लिए भी क्या है, स्मट, SMUT। देन लिखो नॉर्थर्न लीफ, नॉर्थर्न लीफ ब्लाइट, वो शील्थ ब्लाइट था जो राइस के लिए था, है ना, शील्थ ब्लाइट वाज फॉर राइस। नाउ दिस इज नॉर्थर्न लीफ ब्लाइट। नेक्स्ट लिखो साउथर्न लीफ ब्लाइट, साउथर्न लीफ ब्लाइट। अब दो बच्चे टैबैको, इतना हार्वेस्ट टाइम याद रखोगे भाई, फिर तो अगर आपको पता है दिस इज द खरीफ क्रॉप, तो उसी अकॉर्डिंग जो है वो, हाँ कमेंसमेंट ऑफ द मॉनसून के सो करने का। अब लिखो बच्चे टैबैको, क्या नाम है इसका, क्या साइंटिफिक नेम होगा, निकोटीनिया, निकोटीनिया टैबैकम। TIA होगा ना, TIA, निकोटीनिया, NIA है ये, निकोटीनिया टैबैकम, NICOTIANIA, निकोटीनिया टैबैकम। अब मुझे बताओ बच्चे टैबैको इज खरीफ और रॉबी, देखो मेजरली इट इज बेसिकली योर व्हाट क्रॉप, इट इज बेसिकली योर खरीफ, बट इसको एज अ रबी क्रॉप भी जो है वो सो किया जाता है, सो लिखो इट इज, ऐसे लिखो ड्यूअल सीजन क्रॉप है, ड्यूअल सीजन क्रॉप लिखो, ग्रोज एज बोथ, ग्रो एज बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप, डिपेंडिंग अपॉन द रीजन, depending upon the region and specific growing condition। यार इसमें ना दो
जो है वो आपके टाइप्स आती है, लिखो 2 टाइप्स ऑफ टैबेको, बीडी टैबेको, बीडी BIDI, बीडी टैबेको डैश करके लिखो, ग्रोन एज रेन फेड क्रॉप, ग्रोन एज रेन फेड क्रॉप, यानी जो डिपेंडेंट है किस पे, आपकी रेन पे, सोन इन एलुवियल सॉइल, सोन इन एलुवियल सॉइल एंड ब्लैक सॉइल, बीडी जो पीते हैं ना, तो दैट इज बीडी वाला टैबेको, दैट इज रेन फेड, एंड आपका किस पे डिपेंड है, वो आपका किस सॉइल पे जो है वो सो किया जाता है, एलुवियल एंड द ब्लैक सॉइल, ब्लैक क्लेली सॉइल, दैट इज बेसिकली आपका लोमी सॉइल, ठीक है। सेकेंड लिखो बच्चे, सेकेंड वेराइटी दैट इज सिगार टैबेको, सिगार टैबेको देखो, लाइट ग्रेवल टू सैंडी लोम सॉइल में इसको किया जाता है, लाइट ग्रेवल्स यानी लाइट वेट के ग्रेवल्स पत्थर, तो सैंडी लोम, सैंडी लोम। अब बच्चे आपको पता है दिस टैबेको को कौन खत्म कर देता है, कौन सी चीज, एनीबॉडी, क्या टैबेको किस चीज से खत्म होती है, वो तो हमारे फेफड़े खत्म कर देगा, बट उसको भी तो कोई खत्म करेगा, नशेड़ी सही बोला, सेंस ऑफ ह्यूमर तेज है, ऐसे बोलते नहीं हो आप, कहते हैं मैंने कहा हमारे लंग्स को खत्म, उसको कौन करेगा, कहते हैं नशेड़ी खत्म करेगा। अब बताओ, दैट इज फ्रॉस्ट, FROST, फ्रॉस्ट पता है ना, क्या आप लोगों में क्या डोगरी में क्या कहते हैं, नहीं, जो कोरा लगता है, हाँ हाँ ठीक है, दैट इज फ्रॉस्ट, और कश्मीरी में जो है वो कहते हैं तुल कतुरिया, वो जो लग जाता है विंटर्स में, तो लिखो फ्रॉस्ट किल्स, FROST, फ्रॉस्ट किल्स टैबेको, frost kills tobacco and it is largely grown, frost नहीं भाई, tobacco, it is largely grown in कश्मीर, यानी जम्मू वाले टैबेको ज्यादा ग्रो नहीं करते, कौन से करते हैं, कश्मीर वाले। क्या अंडर कुछ जो है वो लाइसनिंग और समथिंग इस तरीके से कुछ होगा। अब देखो बच्चे, शुगर केन, बस दो तीन है, फिर हम इंपॉर्टेंट फ्रूट्स की, कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की कुछ स्कीम है वो इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा फ्रूट मंडी जो एशिया की सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी है वो पढ़ेंगे, एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लिख दो। शुगर केन, साइंटिफिक नेम सेखेरम, SACCHARUM, सेखेरम, ऑफिसिनेरम, OFFICINARUM, ठीक है। अब लिखो बच्चे, शुगर केन इज व्हाट, पहले मैंने, ठीक है भाई, है क्या, राबी है, खरीफ है कि जेद है, वेरी गुड, दैट इज खरीफ क्रॉप, लिखो इट इज अ खरीफ क्रॉप, टेम्परेचर अगेन वही दोगे जो आपने मेज का दिया था, 21 to 27 डिग्री सेल्सियस। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं इनको लिख देती हूँ। ऑफिसिनेरम, ओ ये क्यों नहीं हुआ, सेखेरम ऑफिसिनेरम। बच्चे जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है, मैंने साइंटिफिक नेम लिखा, अब लिखो कितना बच्चे आपका इसका वो चाहिए, 21 to 27 डिग्री
सेल्सियस एंड प्रेसिपिटेशन कितनी, एंड प्रेसिपिटेशन नीड्स 75 to 150 सेंटीमीटर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, देखो ये आपका प्लांटेशन क्रॉप में आता है। क्यों, आप लिख दो लॉन्ग ड्यूरेशन, इट इज अ लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप डिपेंडिंग अपॉन ज्योग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। लॉन्ग ड्यूरेशन प्लांटेशन में नहीं हम कह सकते, आप ऐसे लिख दो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप डिपेंडिंग अपॉन ज्योग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। It requires 10 to 15 or even 18 months for its maturation। यानी 1 साल भी लग सकता है या 1.5 साल भी जो है वो लगता है शुगर केन को मैच्योर होने में। 18 months इज ऑलमोस्ट यूर आपका 1.5 साल। So that is why it is known as long duration crop। अब लिखो बच्चे, it is sown in जम्मू, कहां पे, जम्मू, अखनूर, आरएसपुरा, कठुआ। जिनकी मैं वैरायटी नहीं करा रही हूं, जिनकी मैं डिजीज नहीं कराऊंगी, जरूरी नहीं है हर एक से पूछा जाए आपसे। जम्मू, अखनूर, आरएसपुरा एंड कठुआ। अब नाउ नेक्स्ट आता है बच्चे ऑयल सीड। क्या ऑयल सीड्स का कोई साइंटिफिक नेम होगा? भाई डिफरेंट ऑयल सीड्स के डिफरेंट जो है वो नेम्स होंगे। एंड मैंने आपको कहा था ऑयल सीड्स में बच्चे आपका दिस इज विच क्रॉप, वेरी गुड, दिस इज राबी क्रॉप। अगर ये राबी क्रॉप है, इसमें क्या क्या आता है आपका, रैपसीड एंड आपका क्या आता है, मस्टर्ड। सो दो ही के साइंटिफिक नेम्स जो है वो आप क्या याद रखोगे, ठीक है। बाकी भी है इसमें, आप लिखो सबसे पहले ऑयल सीड्स में इट इज राबी क्रॉप। नेक्स्ट लिखो द प्रोड्यूसिंग एरियाज आर ओनली श्रीनगर एंड अनंतनाग। जब आप देखते हो ना, जब आप यहां से जाओगे, खन्नाबल से आगे जाओगे, आपने साइड पे देखते हो वो पीले पीले फूल लगे होते हैं, देखते हो, ऑयल सीड मस्टर्ड ही हो गया ना वो, ठीक है। द प्रोड्यूसिंग एरियाज आर मेनली श्रीनगर एंड अनंतनाग। अब इंपॉर्टेंट वेराइटीज दो, रैपसीड, BRA, ब्रेसिका नेपस। बच्चे रेपसीड को लिखोगे आप ब्रेसिका नेपस, दिस इज द ब्रेसिका, SSICA है, SSICA, ब्रेसिका नेपस। सो दैट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ यूर रेपसीड। मस्टर्ड एक और वेराइटी, इसका साइंटिफिक नेम लिखोगे ब्रेसिका जुनसिया। इसका देखो बी दोनों का सेम है, इसका नेपस, इसका क्या है साइनेपस एल्बा भी है, बट दैट इज द व्हाइट जो है आपका मस्टर्ड। बट नहीं, देखो इन जनरल जो है इसका क्या है दिस। अब लिखो बच्चे नेक्स्ट अमारांत, AM, ये दूसरा क्रॉप है, AMA। हाँ जी, अच्छा ऑयल सीड्स का लिख दो, ठीक है। लिन सीड लिखो, LIN, लिन सीड, अनदर वेराइटी। कॉटन सीड, शीशम, सीसम, जो भी पढ़ोगे, सीसम, SESAM, सीसम। सोयाबीन, कितने लिखना चाहते हो, तोरिया, TORIA, मैंने आपका काम खत्म किया था, ठीक है। लिनसीड, सीसम, सोयाबीन, तोरिया। तोरिया सब्जी भी है डोगरी में कोई, बट ये भाई हाँ ये अलग चीज है। अब लिखो दैट इज यूर
अमारांथ, AMARANTH, ब्रैकेट में लिखो AMARANTH, अमारांथ। ये इसकी वैरायटी नहीं है, ये अलग से है, जैसे व्हीट क्रॉप। हाँ, इसको लिखो गनहार, GANHAR, गनहार, GANHAR, गनहार। या इसको कहा जाता है सियोल, कश्मीरी में इसको लिस्सी कहा जाता है, कश्मीरी में लिस्सी भी कहा जाता है। ऐसे ही इन जनरल अलग अलग नेम है। ठीक है, इसी तरीके से एमेरेंथेकस जो है वो इसको साइंटिफिक नेम है, बट मत लिख दो यार। अब लिखो लार्जली ग्रोन इन कश्मीर वैली, लार्जली ग्रोन इन कश्मीर वैली, लार्जली ग्रोन इन कश्मीर वैली आफ्टर 3 to 4 प्लफिंग। 3 से 4 प्लफिंग जब हो जाती है तो ये ग्रो किया जाता है। उसके बाद लार्जली ग्रोन इन कश्मीर वैली एंड सोन आफ्टर 3 to 4 प्लफिंग। लिखो व्हेन ग्रेन इज रेडी इट इज पार्चेड, इट इज पार्चेड, उसको निकाला जाता है उसे PARCHED, पार्चेड, कामा ग्राउंडेड, एंड भाई उसको मजे से खाया जाता है दूध के साथ, एंड ईटन विद मिल्क, एंड ईटन विद मिल्क। When the grain is ready, it is parched, grounded and पीसा जाता है इसको, grounded, then क्या किया जाता है, and eaten with milk। अब बच्चे क्या हुआ, बस इसका इतना ही यार, क्या करोगे इसमें, क्या ही याद रखोगे मैं। हाँ, ये देखो ये खत्म हो गया, अभी रुको यार, धीरज रखो, ठंड रखो, क्या हो गया। अब बच्चे आपका क्या आ जाता है, जो आपके फ्रूट्स है, भाई एक मिनट रुक जाओ, आपके फ्रूट्स, उसमें एप्पल इंपॉर्टेंट है, चेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एप्रिकॉट है, आपके वॉलनट्स है, आपके प्लम है। अब एक और इंपॉर्टेंट स्कीम है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप हेडिंग में सिंपल लिख दो, मैं बता देती हूं। देखो सबसे लार्जेस्ट फ्रूट मंडी, ऐसे इसको नेक्स्ट, हाँ मोड काटो ऐसे, हाँ ठीक है भाई ठीक है, कुछ भी करके स्टार मार्क बना दो। देखो लार्जेस्ट फ्रूट मंडी ऑफ कश्मीर। फ्रूट मंडी क्या होता है बच्चे, जहां पे होलसेल प्राइसेस पे आपको चीज मिल जाएंगी, फ्रूट्स मिल जाएंगे। ठीक है, देखो लार्जेस्ट फ्रूट मंडी ऑफ कश्मीर कहां पे है बच्चे, दैट इज इन सोपोर। लार्जेस्ट फ्रूट मंडी ऑफ कश्मीर इज इन सोपोर, ब्रैकेट में दो बच्चे बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट। सो दैट मीन्स बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट क्या होगा, लार्जेस्ट एप्पल प्रोड्यूसिंग सेंटर भी जो है वो वही है। बट मैंने सिंपली क्या कहा कि जब आपसे पूछा जाएगा लार्जेस्ट फ्रूट मंडी ऑफ कश्मीर कहां पे है, सो दैट इज सोपोर। सोपोर किस में पड़ता है आपका, बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट में। अब बच्चे ये तो लार्जेस्ट हो गया कहां पे, कश्मीर में। सो दिस इज बेसिकली द सेकेंड लार्जेस्ट इन एशिया। अब फर्स्ट लार्जेस्ट आप तभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखो इट इज ऑल्सो सेकेंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी, इट इज ऑल्सो एशियाज, ऐसे लिखो, इट इज ऑल्सो एशियाज सेकेंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी। एंड बच्चे सोपोर, देखो सोपोर डैश also called as, Sopore is also called as apple town of Kashmir, apple town of Kashmir किसको कहा जाता है, सोपोर को। एंड सबसे जो है वो लार्जेस्ट मंडी ऑफ कश्मीर भी कहा है, सोपोर में, बारामुल्ला में। एंड इट इज ऑल्सो क्या आपका एशियाज का सेकेंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी। ठीक है, एशिया की जो है वो लार्जेस्ट फ्रूट मंडी देख लेना, सर्च कर देना।
नाउ अब बच्चे दो टाइप्स ऑफ जो है वो है, सबसे पहले हेडिंग दे दो आप टेम्परेट एरियाज। टेम्परेट एरियाज कौन कौन से फ्रूट जो है वो टेम्परेट एरियाज में उग जाते हैं, लिखो एप्पल, वॉलनट। टेम्परेट एरियाज में कौन से फ्रूट्स उग जाते हैं, डैश करके दो, एप्पल, वॉलनट, पियर, नाशपाती हो गया ना, पियर, चेरीज, एप्रिकॉट, एप्रिकॉट, आलमंड, एंड चेरीज। सो दीज आर आपका व्हाट, ये जो आपके टेम्परेट रीजन्स में, टेम्परेट एरियाज में जो है वो आपके आ जाते हैं। सेकंड लिखो बच्चे, दूसरा आपके जो है दैट इज योर सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एरियाज। अच्छा बच्चे, अगर अभी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, दिस इज इक्वेटर, इक्वेटोरियल जो बेल्ट है, उसके बाद कौन सा जोन आ जाएगा आपका, दैट विल बी योर सब ट्रॉपिकल, एंड सब ट्रॉपिकल के ऊपर कौन सा आ जाएगा, कौन सी, दैट विल बी योर टेम्परेट। ठीक है, सो दैट मीन सब ट्रॉपिकल पहले, देन उसके ऊपर जो है वो क्या आ जाएगा, टेम्परेट, या आप ऑल्टीट्यूडनल वे से भी देख सकते हैं। सो टेम्परेट सब ट्रॉपिकल का लिखो मैंगो, पपाया, गावा, लीची एंड सिट्रस, CITRUS, सिट्रस। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली आपका सब ट्रॉपिकल एंड आपका टेम्परेट एरियाज में कौन कौन से ग्रो के, में भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाए, वहां जितनी भी ये पढ़ाई की होगी ये जाएगी। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट दो बच्चे, ऑपरेशन ग्रीन, बड़ा बड़ा करके, ऑपरेशन Anybody, what is this? Operation Green Top to Total Scheme. किसके रिलेटेड, एप्पल। ठीक है, एप्पल के रिलेटेड एक पॉइंट छोटा सा, बिल्कुल तिनके का जितना। ठीक है, बताओ यार क्या है ये, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट इज ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल स्कीम? देखो बच्चे, ये स्कीम बेसिकली इट कवर्स योर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सी है क्या ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑन पायलट बेसिस पे 6 महीने का टाइम पीरियड के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया। इसमें आपको क्या किया गया, जितने भी फार्मर्स हैं उनको अंडर आत्मनिर्भर भारत से क्या किया जाएगा कि उसके अंडर उनको बेसिकली प्राइस स्टेबलाइजेशन जो है उसको कंट्रोल किया जाएगा। किस में, टॉप, टॉप किसमें हो गया बच्चे, टॉप इज योर टोमेटो, ऑनियन एंड आपका पोटैटो। यानी आपके फार्मर्स को, जो जम्मू एंड कश्मीर के फार्मर्स को, उनको असिस्ट किया जाएगा ताकि उनको दिस जो आपका प्राइस कंट्रोल जो है वो स्टेबल रह जाए। उसकी वजह से जो है वो क्या कर दिया गया, ये स्कीम जो है वो लॉन्च कर दी, जिसमें इन्वॉल्व टोमेटो, ऑनियन एंड आपका पोटैटो है। दिस इज टॉप। टोटल कितने टाइम पीरियड, दैट इज 6 months। ऑन किस बेसिस पे, दैट इज बेसिकली पायलट बेसिस पे, एंड दिस इज बेसिकली द सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। क्या इस टॉप में टोमेटो, ऑनियन एंड पोटैटो का जो है वो प्राइस स्टेबलाइजेशन किया जाएगा?
यानी प्रिवेंट किया जाएगा, प्राइस डिस्ट्रेस को प्रिवेंट किया जाएगा और उनके प्राइसेस को स्टेबलाइज किया जाएगा। क्या इसी के लिए? नहीं बच्चे, इसके अलावा जितने भी नोटिफाइड फ्रूट्स है या जितने भी नोटिफाइड आपके वेजिटेबल्स है, उस नोटिफाइड में आपके एप्पल्स जैसे है, ठीक है, एप्पल्स के अलावा आप दे दो लेडी फिंगर दैट इज ओकरा है, कैरेट है, कुकम्बर है, ठीक है, वो मैं लिखवा दूंगी कौन कौन से, लेमन है, उन सब को जो है वो किसके अंडर डाल दिया गया? ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल स्कीम में। अब बच्चे दिस जो आपकी यूनियन मिनिस्ट्री है फूड की, फूड इंडस्ट्री की, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला हम फार्मर्स को 50% सब्सिडी देंगे। किसके लिए सब्सिडी देंगे? ये 50% ऑफ द सब्सिडी देंगे जो उनको खर्चा आएगा कि उनको ट्रांसपोर्ट करने में, क्या ये चीजें जहां से वो हार्वेस्ट करेंगे ताकि कहां तक, कमर्शियल एरियाज तक पहुंचाने में जितना भी खर्चा आएगा उसका 50% सब्सिडी हम दे देंगे। सेकंड उन्होंने बोला अगर इन केस क्रॉप फेलियर रहता है आपका, यानी क्रॉप का जो आपकी ग्रोथ है वो बिलो एवरेज रहती है 3 साल, तो हम क्या प्रोवाइड कर देंगे? दैट कॉस्ट हम प्रोवाइड कर देंगे। और इन्होंने कहा अगर 1 साल के अंदर अंदर, सपोज तो पिछले साल हमारा अच्छा खासा जो है वो ग्रोथ हुई थी, इनकी कल्टीवेशन आराम से हुई थी, बट इस साल जो है वो पिछले साल से 15% कम है, तब भी हम क्या कर देंगे बच्चे? आपका दैट सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे, दैट इज योर 50%। सो दैट इज बेसिकली व्हाट? दैट इज आपका ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल स्कीम। सो इसको लिख दो बच्चे। इट कवर्स, सबसे पहले, एंड ये किसमें आता है? अंडर आत्मनिर्भर, ठीक है, अभियान जो था, देखो ऑलमोस्ट ऑल, इट कवर्स ऑलमोस्ट, ऐसे लिखो, इट कवर्स ऑलमोस्ट ऑल द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो इधर पे भी वो थी। नेक्स्ट लिखो, इट्स एम इज टू सपोर्ट, its aim is to support farmers, its aim is to support farmers under Atmanirbhar Bharat Abhiyan. Its aim is to support farmers under Atmanirbhar Bharat Abhiyan to prevent, किसके लिए? To prevent डिस्ट्रेस सेल, टू प्रिवेंट, क्योंकि उन बेचारों को उसी में खर्चा लगता था एंड तभी उन्होंने बोला हम 50% सब्सिडी देंगे, तो प्रिवेंट डिस्ट्रेस सेल एंड प्राइस स्टेबलाइजेशन इंटरवेंशन। वो क्या करेंगे? प्राइस को स्टेबलाइज करेंगे, एंड प्राइस स्टेबलाइज्ड इंटरवेंशन under central sponsored scheme, under central sponsored scheme for top, for top, top मतलब tomato, onion and potato, central sponsored scheme for top, tomato, onion and potato। नेक्स्ट लिख दो, other notified fruits and vegetables, other notified fruits and vegetables are apple, almond, apple, एप्पो याद रखना, APPO, एप्पल, AAPO, देखो एप्पल, आलमंड, पियर, ऑरेंज, फ्रूट्स ये आ गए, एप्पल, आलमंड, पेयर एंड ऑरेंज। नेक्स्ट लिख लो इसमें, अब इसमें कैप्सिकम, अब तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स है ना, कैप्सिकम, कैरेट, ओकरा, लेमन, कुकम्बर एंड कुकम्बर। वेजिटेबल्स में क्या क्या लिखा बच्चे? कैप्सिकम, कैरेट, ओकरा, ओके आ रहे, ओकरा इज बेसिकली लेडी फिंगर, भिंडी जिसको कहा जाता है, लेमन, कुकम्बर। बच्चे ये याद रखना, मे भी आपसे आ जाएगा विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन योर दिस ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल
स्कीम। तो ये चीजें याद रखनी, उसमें एक सपोज करो दिया होगा पल्सेस, तो पल्सेस क्या कर दोगे, आउट कर दोगे, राइट। सो देखो फॉर टोटल पीरियड ऑफ 6 months, फॉर टोटल पीरियड ऑफ 6 months ऑन पायलट बेसिस, पहले इसको जो है वो चेक किया जाएगा कि ये स्कीम किसे, फॉर पायलट बेसिस। अब नेक्स्ट लिखो मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन, मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री provides 50% of subsidy, provides 50% of subsidy किस पे देगा, on cost of transportation। Ministry of Union Food Processing Industry provides 50% subsidy on cost, COST, cost of transportation from producing to consumption center, from producing से कंजप्शन सेंटर। आपको पता है देखो 75% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है दैट डिपेंडेड अपॉन द एग्रीकल्चर, यू ऑल नो। अब बच्चे हमारा इतना जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा डेवलप नहीं है कि अगर हम देखेंगे एग्रीकल्चरल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो वेस्ट ही हो जाते हैं, कहां से, जब आप उनको ट्रांसपोर्ट ही कर देते। अभी आपको पता है न्यूज आई थी, पता नहीं कश्मीर में 15 लाख से सेब जो है वो क्या कर दिए, खराब हो गए। तो अब उसको किसके जरिए वो मिल जाएगा, मे बी अगर वो स्कीम के अंडर फॉल करता होगा, सो वो चीज है, ठीक है। सो लिखो कंजप्शन सेंटर कामा इफ द प्राइजेस ऑफ द क्रॉप फेल, इफ द प्राइजेस ऑफ द क्रॉप फेल, तब भी मिल जाएगा, इफ द प्राइस ऑफ द क्रॉप फेल बिलो एवरेज, if the price of the crop fail below average of last 3 years and 15% below the last year, सेल जो है वो 15% कम आपको हो गई है and 15% below the last year price, and also किस कंडीशन में दिया जाएगा, and also 3-month storage facility, 3-month storage facility cost कौन प्रोवाइड करेगा आपको, दिस मिनिस्ट्री। 3-month storage facility cost ये भी कौन जो है वो कर देगा आपका, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। सबसे ज्यादा इसमें अगर ये वाली पॉइंट्स नहीं याद रखोगे, बट कौन कौन सा इंक्लूड है, टॉप कितना है, 6 months से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है अंडर आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, अभियान के। अब देखो अब आपका क्या क्या रहता है बच्चे, जैसे एप्पल है, जैसे आपका एप्पल हो गया, वॉलनट हो गया आपका, हाँ, एंड इंपॉर्टेंट जो है ना दैट इज योर सिल्क, एप्पल, वॉलनट, चेरी, पियर एंड प्लम। थोड़ा थोड़ा है, अब मुझे बताओ कल कर दोगे, कल 15-20 मिनट में ये खत्म कर देते हैं, एंड कल जो है हम सॉइल पढ़ लेते हैं। देखो अब सॉइल का ना 2 टाइप्स पढ़ने, एक आपने जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल नॉट इंडिया वाली जो जम्मू एंड कश्मीर में है, एंड आपका नॉमेनक्लेचर वाले जिसमें दजलंद है सॉइल का नाम, बाहिल है, सेक्यल है, वुडर सॉइल, वुडर सॉइल वही होगी जो आपकी कैरेवास सॉइल है, ठीक है, ये हम कल पढ़ेंगे। एंड लास्ट वाला जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, क्लाइमेट, सीजन वाले, हाँ सॉइल के, हाँ शिशु वो तो क्लाइमेट में ही आएगा ना, हाँ सोंत वोंत वो सारा, चिलाई क्लान वो क्या है वो उसी में आ जाएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन है, देखो यही चीज मैं नोट्स पे आपको देती ना, कसम से अगर आप लोग मजे से इसको पढ़ लेते, तो यार मार्केट में इतने नोट्स है, इतने फ्लडेड मटेरियल, फिर बंदा वहां से पढ़ ले। बट द थिंग इज क्या छोड़ना है क्या पकड़ना है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अच्छा आबिद ने कहा यस मैम मैंने खाया है पका हुआ, अच्छा वो जाग
रोटी ओनली इन मॉर्निंग टाइम। वो कश्मीरी रोटियां खाओगे तो वो बेसिकली जो कांदरू की रोटियां होती है उससे वो ठीक नहीं होती है खाना। कौन से? मैदा, हाँ हाँ, वो बेसिकली उसमें यीस्ट भी तो बहुत ज्यादा वो डाला जाता है, बट क्या करे यार, अब खानी तो पड़ती है। हाँ हाँ, वो मिल्क के साथ जो है वो करके पाउडर करके ग्राउंडेड करके खाया जाता है।